कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। खुसूसी तकारीब मुनक़्क़िद की जाएंगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। यौम यकजहती कश्मीर पर हुकूमत का आज आम तातील का ऐलान। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर के पोस्टर्स लगा दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तस्वीर आवेज़ा। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी मुहिम जोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदही करते हैं। ऐसे बयानात अपने अवाम और आलमी बरादरी की तवज्जो अंदरूनी खलफशार से तवज्जो हटाने के लिए हैं। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के गैर कानूनी कब्जे और इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की। भारतीय कब्जे को खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए एक संगीन खतरा करार दिया। कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया। आर्मी चीफ ने कहा, अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। काबिल फ़ख्र अवाम की भरपूर हिमायत से अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ पूरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR का कहना है कि फोरम ने फितना ख़वारिज के दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। कहा, उबूरी अफगान हुकूमत फितना ख़वारिज की मौजूदगी से इनकार के बजाय इसके खिलाफ ठोस और अमली इक़दाम करे। अफगानिस्तान और फितना ख़वारिज के ज़म्न में जारी शुदा तमाम ज़रूरी इक़दाम और हिकमत अमली को जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान और उसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखे जाएंगे। ना कोई ख़त मिला है, ना पढ़ने में दिलचस्पी है। बानी PTI को किसी भी मामले पर बात करना है तो सियासतदानों से करें। बानी PTI के आर्मी चीफ को लिखे ख़त पर सिक्योरिटी ज़राए का रद्द-ए-अमल। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मीडिया पर खबर देखी कि बानी PTI ने कोई ख़त लिखा है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी PTI ने कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है जिसमें कहा गया है कि फ़ौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, खलीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो समझते हैं कि खलीज बढ़ती जा रही है। इसकी कुछ वजूहात भी हैं जिन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI इस ख़त में अपने जज्बात का खुलकर इजहार किया। बानी PTI के आर्मी चीफ को ख़त के दावे पर इरफान सिद्दीकी का शायराना रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इस तरह के खतूत नवीसी उस वक्त जन्म लेती है जब आपकी मायूसी इंतहा को पहुंच जाती है। जब कभी आप मुज़ाकरात की तरफ देखते हैं, कभी कहते हैं कि बातचीत का रास्ता खुल गया है, कभी चीफ जस्टिस को 360 सफ़ात का ख़त लिख देते हैं। अच्छा है, दिल बहलाने के लिए कुछ न कुछ मशगला होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाने का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि गुज़िश्ता साल रमज़ान में बेपनाह शिकायत थीं। इस बार माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रमज़ान पैकेज लाने की हिदायत की है ताकि करप्शन को रोका जा सके। इसके लिए वजारत फूड सिक्योरिटी को जिम्मेदारी दे दी है। वज़ीर आज़म का जनवरी में महंगाई कम तरीन शरह 2.4% पर आने पर वज़ीर ख़जाना, उनकी टीम और FBR से इजहार तशक्कुर। सिंध और बलोचिस्तान से एग्रीकल्चर टैक्स की मंजूरी पर भी सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ का शुक्रिया। जमरूद में इंसदाद पोलियो टीम पर हमले पर इजहार अफसोस। दहशतगर्दी के वाक़यात का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी में सैकड़ों दहशतगर्दों को छोड़ा गया कि इससे अमन कायम होगा। इसका हाल हमने देख लिया। क़याम अमन के लिए नौजवानों की कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पाकिस्तान के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के साथ मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की तहकीकात के तबादले की मंजूरी। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट से ताउन के मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दे दी। 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़्यादा था। हुकूमत को मुस्ताफ़ी होकर असर नौ इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आइनी मुद्दत भी पूरी हुई, इस पर मुशावरत होनी चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की PTI रहनुमा असद कैसर की रिहाइशगाह पर इशाइये में शिरकत के बाद गुफ्तगू।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सब जमातों ने इस मौक़िफ़ का इआदा किया कि मौजूदा हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं, मुल्क में नए इलेक्शन करवाए जाएँ। असद कैसर की रहायशगाह पर शाहिए में महमूद खान चकजई, उमर अयूब, जुनेद अकबर, साहबजादा हामिद रजा, अलामा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। स्वीडन के स्कूल में फायरिंग से 10 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में हमलावर भी शामिल है। फायरिंग करने वाला अकेला था, मजीद किसी हमले का इम्कान नहीं। वाक़े को फिलहाल दहशतगर्दी के तौर पर नहीं देख रहे। फायरिंग की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठा दिया। 5 जजेस ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को भी जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवा दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से गुज़श्ता रोज़ जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई थी। जस्टिस मोहसिन खयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार सीनियरिटी मामला उठाने वालों में शामिल। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ भी रिप्रेजेंटेशन भेजने वालों में शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के अलग से रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस आने के बाद इंतजामी तब्दीलियाँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जगह जस्टिस सरफराज डोगर को ATC और एहतसाब अदालतों का मुंतज़म जज तैनात कर दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर FIA कोर्ट्स के इंतजामी जज और जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ को बैंकिंग कोर्ट्स की फाइनल इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। सदर मुमलिकत बीजिंग में चीनी हम मनसब शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। ऐवान सदर के एलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत का दौरा चीन दो तरफ़ा इक़्तिसादी और तिजारती ताउन मज़ीद बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। मुलाकातों के दौरान पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, इलाक़ाई रवाबित पर अहम दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह चीन पहुँच गए। हुकूमत सिंध का वफ़द चीन में मुख्तलिफ तजारती और सनती शख्सियात से मुलाकातें करेगा और सिंध में सरमायाकारी के मौक़े पर ब्रीफिंग देगा। लाहौर में गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन की किल्लत से उम्रा ज़ायरीन परेशान। मेडिकल स्टोर्स पर ज़ायरीन की कतारें लग गईं। उम्रे पर जाने के लिए गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन 10 रोज़ पहले लाजमी लगवानी है, लेकिन सरकारी मराकज़ बराए हिफाजती टीका जात पर भी वैक्सीन मौजूद नहीं। जहाज़ के टिकट्स कन्फर्म हो गए लेकिन वैक्सीन नहीं मिल रही। मेडिकल स्टोर्स पर गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि इस साल आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। अखराजात कम और सहूलियात ज़्यादा होंगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी सालिक ने कहा कि कम अज़ कम 10,50,000 से 11,75,000 रुपये का पैकेज रखा गया है। सरकारी स्कीम के तहत हज कोटा मुकम्मल हो चुका, अब मज़ीद कोई दरख्वास्त नहीं लेंगे। दावा किया कि पाकिस्तानी वज़ारत मजहबी अमूर जितना सस्ता हज पैकेज ऑफर कर रही है, इतना दुनिया भर में कहीं सस्ता नहीं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। 23 फरवरी को दुबई में सबसे बड़े पाक भारत मैच के तमाम टिकट्स 1 घंटे से भी कम वक्त में रिकॉर्ड मालियत में फरोख्त हो गए। 25,000 से ज़ायद तमाशाइयों वाले दुबई स्टेडियम में पाक भारत मैच का सबसे कम कीमत टिकट 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 12,500 दरहम में फ़रोख्त हुआ। तमाम टिकट्स तकरीबन 45.6 मिलियन दरहम यानी 3 अरब 47 करोड़ रुपए के फ़रोख्त हो गए। दूसरी जानिब ICC इवेंट के टिकट्स की फ़रोख्त कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी जारी।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी का सफर जारी है। ट्रॉफी शेखुपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर के बाद लाहौर पहुंच गई। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गुलबर्ग में जश्न का समा। मेगा इवेंट की एक ट्रॉफी और मद्दे मुकाबिल होंगी दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें। सबकी निगाहों का मरकज होगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे जीतने की जंग का आगाज होगा 19 फरवरी को कराची में, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारह मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। तीन रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो 10 फरवरी से लाहौर में शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इफ्तिताह करेंगी। 30 साल बाद पहली बार 70 बैनुल-अक़वामी टीमें भी शो का हिस्सा बनेंगी। निज़ाबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी और पोलो के मुकाबले होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब मोहब्बतों की सरजमीन है, यहाँ नफरतों की गुंजाइश नहीं। रिवायती मेले पंजाब के अवाम के इत्तेहाद, हमआहंगी और यकजहती के फ़रोग़ का ज़रिया हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में चेयरमैन PTA और कमेटी अरकान में तलखी। चेयरमैन PTA ने कहा कि भारत ने अपनी हदूद में 35 लाख किलोमीटर फाइबर बिछाया, इस पर इन्वेस्ट किया। हमारी हुकूमत ने इस सेक्टर पर 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं किया। PTA ने हुकूमत को 1700 अरब रुपए दिए। इस पर कमेटी के रुकन अहमद अतीक ने कहा कि चेयरमैन साहब, आप मामले को ज़ाती ना लें, टोन ऐसी नहीं रखनी चाहिए, ये कायमा कमेटी की मीटिंग है। शेर अली अरबाब ने कहा कि इस पर इन कैमरा मीटिंग बुलाएं, फिर कोई टोन रखेगा तो हमें भी हैंडल करना आता है। चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक की वजारत IT को पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल कमेटी में लाने की हिदायत। सेक्रेटरी IT ने कहा कि वज़ीर IT डाटा प्रोटेक्शन बिल पर ऑन बोर्ड हैं, जल्द ये काम मुकम्मल हो जाएगा। AI पॉलिसी फरवरी के आखिर तक काबीना को मंजूरी के लिए भेज देंगे। फौजी अदालतों से मुताल्लिक़ केस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि कानून को इसके गलत इस्तेमाल पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। अगर एक जुर्म फौजी करे और वही जुर्म आम आदमी करे तो ट्रायल अलग जगह कैसे हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्मी एक्ट का इतलाक उस वक्त होता है जब सिविलियन आर्म्ड पर्सनल को उकसाने की कोशिश करे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या दहशतगर्दी जैसे संगीन जुर्म पर भी किसी का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। अगली समाअत अगले पीर तक मुलतवी कर दी गई। अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान ने कहा है कि हमें अपना हक सही तरीके से नहीं दिया जा रहा, कब तक गैस के लिए आवाज़ें लगाएंगे। करक में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि एहतजाज के जरिए हक ले सकते हैं। बरसों से अवामी नेशनल पार्टी के खात्मे की कोशिश जारी है। सेनेट कायमा कमेटी में इंसदाद स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स का हुकूमती बिल बेइत्तफाक़ी राय से मंजूर। सेक्रेटरी दाखिला के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने गदागरों की सज़ाओं में इजाफे का बिल भी मंजूर कर लिया। वजारत कानून के मुताबिक मुजवज़ा बिल के मुताबिक गदागरों की सहूलतकारी और भीख मांगने पर मजबूर करने वालों को 10 साल कैद होगी। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाते हुए मराकश के करीब कश्ती हादसे में जाँ बहक 13 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान का कहना है कि शनाख्त की गई लाशों में से 4 पाकिस्तानियों की मैयतें आज गैर मुल्की परवास के जरिए इस्लामाबाद लाई जाएंगी। कश्ती हादसे में हलाक 27 अफराद की लाशें नहीं मिल सकीं। कश्ती डूबने का वाक़या मराकश की बंदरगाह ढाकला के करीब 16 जनवरी को पेश आया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तेज़ रफ्तारी से काम मुकम्मल कराने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जिन्ना स्क्वायर की तामीर से इस्लामाबाद की माहौलियाती आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जिन्ना स्क्वायर की तकमील के लिए CDA ने दिन रात काम किया है। इस्लामाबाद के लिए बहुत सारे मज़ीद प्रोजेक्ट हैं जो अगले चंद दिनों में शुरू किए जाएंगे। रानीपुर में पीर की हवेली में कमसिन मुलाजमा फातिमा के कत्ल केस में मकतूला की वालिदा शबनम ने मुल्ज़मान से सुलह कर ली। वकील ने मुद्दई की जानिब से तस्फिये का तहरीरी बयान अदालत में जमा करा दिया। मकतूला बच्ची फातिमा की वालिदा के तहरीरी बयान में कहा गया है कि मुल्ज़मान को जमानत देकर मुकदमा ख़त्म किया जाए। 4th एडिशनल सेशन जज ने केस की समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी। 1 साल पहले पीर असद शाह की हवेली में मुलाजमा फातिमा की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद साबित हुआ था। कत्ल केस में मुल्ज़मान पीर असद शाह, हिना शाह, फयाज शाह और इम्तियाज़ जेल में हैं। मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल में तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। दरख्वास्त एक शहरी क़यूम खान की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि पैका एक्ट में की गई तरामीम कलअदम करार दी जाए, समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि पैका एक्ट में तरामीम बुनियादी हुकूक के खिलाफ हैं। पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं कि बुनियादी हुकूक के खिलाफ कानून साजी कर सके। फुल कोर्ट न सिर्फ तरमीम बल्कि असल पैका एक्ट का भी बुनियादी हुकूक के तनाजुर में जायजा ले। सिंध हाई कोर्ट में भी पैका तरमीमी बिल के खिलाफ दरख्वास्त दायर। मुतनाज़ पैका कानून के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब में सहाफ़ती तंजीमों का इजलास। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि जुमेरात को मुतनाज़ पैका कानून के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। पैका कानून के खिलाफ इस्लामाबाद में रैली भी निकालेंगे। मुल्क के तमाम प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाजी कैंप्स लगाए जाएंगे। पैका तरमीमी बिल वापस लिया जाए, ये सिविल नहीं क्रिमिनल बिल है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि बानी PTI के तमाम पत्ते ज़ाया हो गए, जिसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ को ख़त लिखा। उन्हें जवाब मिला, ख़त मौसूल नहीं हुआ। अगर हो भी गया तो हमें ऐसे किसी ख़त से कोई दिलचस्पी नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए तहरीक इंसाफ की जरताज गुल ने कहा, ख़त के 6 नुकात का मतन मीडिया पर आ चुका है, जिसका पहला नुक्ता है कि ये मुल्क भी मेरा है और फ़ौज भी मेरी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर हाउस लाहौर में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक, सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन और सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने साबिक़ा अदवार में अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम उठाए। सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। इसराइल ज़मीन के एतबार से मशरिक़ वस्ता के मुकाबले में इंतहाई छोटा सा मुल्क है, जो कि अच्छी बात नहीं। इसराइल के तौसी पसंदाना इक़दामात की हिमायत से मुतालिक सवाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जवाब, कहा कि वो इस बात का जवाब नहीं देंगे कि वो मगरबी किनारे पर इसराइल के कब्जे की हिमायत करते हैं या नहीं। मकबूजा मगरबी किनारे में फौजी चौकी पर फायरिंग, 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए, 8 जख्मी। फायरिंग करने वाला भी जाँ बहक। हमास का कहना है कि गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले की बातचीत शुरू हो गई है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की सदर ट्रंप से आज होने वाली मुलाकात में जंगबंदी के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल मुतवक्के। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन और फ़लस्तीनी सदारती मुशीर ने अमरीका को ख़त लिख दिया। गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली की मुखालिफत कर दी। गजा की तामीर नौ में फ़लस्तीनियों की शमूलियत का मुतालबा कर दिया। अमरीका के चीनी दरामदात पर 10% टैरिफ आयद करने पर चीन का जवाब। अमरीका से LNG और कोयले की दरामद पर 15% और खाम तेल की दरामद पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान। गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया। चीन ने आलमी तजारती तंजीम WTO में अमरीकी टैरिफ के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। चीनी वजारत कॉमर्स का कहना है कि अमरीका से दरामद ज़रूरी मशीनों और पिकअप ट्रक पर भी 10% टैरिफ लगाएंगे। अमरीकी दरामदात पर आयद टैरिफ का निफाज 10 फरवरी से होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने मैक्सिको के बाद कनाडा के लिए भी टैक्स का निफाज 1 माह के लिए रोक दिया। अगर चीन से डील न कर सके तो इस पर टैरिफ में इजाफा किया जाएगा।
अमेरिका की इमदादी फंडिंग रुकने से जनूबी एशिया में लाखों ख़वातीन मुतासर होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। UN पॉपुलेशन फ़ंड के एशिया पैसिफिक रीजन डायरेक्टर की जेनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि दुनिया भर में फलाही इमदादी कामों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा डोनर अमेरिका है। अमरीकी फंडिंग रुकने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में UN पॉपुलेशन फ़ंड की खिदमात रुक जाएंगी, जिससे लाखों ख़वातीन और लड़कियों को जानलेवा ख़तरात का लाहक होने का सामना होगा। अफगानिस्तान में 1200 से ज़ायद हमला ख़वातीन की जान जा सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लिए रवां बरस 30 करोड़ 80 लाख डॉलर से ज़्यादा रकम दरकार है। सदर ट्रंप ने ओहदा संभालते ही अमेरिका की तमाम गैर मुल्की इमदाद को 90 रोज़ के लिए रोक दिया है। अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम के हक़ में बयान देने पर सीनियर वज़ीर अब्बास सतांगज़ई को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ गया। मुबैना तौर पर अफगान सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह ख़वानज़दा की अब्बास सतांगज़ई की गिरफ्तारी का हुक्म जारी करने का ऐलान, जिसके बाद वो मुत्तहिदा अरब अमारात फ़रार हो गए। मीडिया को अब्बास सतांगज़ई ने बताया कि वो इलाज के लिए दुबई पहुँचे हैं। तालिबान ने अब्बास सतांगज़ई के फ़रार पर कोई तबसरा नहीं किया। शाम के अबूरी सदर अहमद हुसैन अल शराह तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान की दावत पर दारुल हुकूमत अंकारा पहुँच गए। अहमद अल शराह की आमद पर अंकारा की शाहराहों पर अहमद अल शराह और रजब तैयब एर्दवान के बड़े बैनर्स आवेज़ा। शाम के अबूरी सदारत का मनसब संभालने के बाद अहमद अल शराह का ये दूसरा गैर मुल्की दौरा है। इससे कबल उन्होंने सऊदी अरब का दौरा भी किया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया। ग्रीन शर्ट्स के तमाम 15 खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। बाबर आजम ने नेट पर अलहदा से भी बैटिंग और प्रैक्टिस की। कौमी स्क्वाड के दरमियान प्रैक्टिस मैच खेला गया। 3 मुल्की सीरीज़ का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को कदाफी स्टेडियम में होगा। सोलवां कराची लिटरेचर फेस्टिवल 7 फरवरी को शुरू होगा। 3 रोज़ा इवेंट में 70 से ज़ायद सेशन होंगे। 26 किताबों की रोनमाई होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सिंध हुकूमत फेस्टिवल को फंड कर रही है। मुंतज़मीन के मुताबिक इस साल इवेंट में 2 मुशायरे होंगे। वज़ीर आला सिंध बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इस साल फेस्टिवल की थीम नैरेटिव्स फ्राम द सॉइल है।